काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं। के बीच फाइटर जेट डील और तीस्ता नदी पर डैम बनाने को लेकर भी समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट जो खरीदने की बात है वो भी लास्ट स्टेजेस पे है और किसी भी टाइम वो साइन। बांग्लादेश ने वही कर दिया। दरअसल बांग्लादेश ने चीन के साथ एक ऐसी डील कर दी है कि दोनों देशों के समझौते से भारत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाका चिकन नेक पर टेंशन पड़ गई। दो बंदों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है और वही बात हुई इस बार जिस बात का डर था कि चाइना फायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके। चिंता स्वाभाविक है क्योंकि ढाका और बीजिंग की बढ़ती नजदीकियां क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि भाई अगर आप टाइम पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते हो, कोई भी काम नहीं करते हो, तो साहब फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। बांग्लादेश ने वही कर दिया। दरअसल बांग्लादेश ने चीन के साथ एक ऐसी डील कर दी है कि दोनों देशों के समझौते से भारत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाका चिकन नेक पर टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल है कि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने ऐसी क्या डील की है कि हर तरफ चिकन नेक की चर्चा होने लगी है, और क्या तारिक रहमान के इस फैसले से भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते में तनाव आ जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी मसले पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत के पुराने कूटनीतिक कायदे कानूनों को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश ने तीस्ता नदी पर चीन को एंट्री दे दी है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान और चीनी जल संसाधन मंत्री ली गुइंग के बीच एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन से एडवांस तकनीकी और वित्तीय मदद मांगी है और चीन को इस डील के साथ ही भारत की चिकन के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि तीस्ता परियोजना भारत की रणनीतिक सीमा और सेंसिटिव चिकन नेक के बेहद ही करीब है। लिहाजा तीस्ता के बहाव और बैराज का पूरा कंट्रोल अब चीनी इंजीनियरों के हाथों में जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बता दें कि तारिक रहमान 21 और 22 जून को मलेशिया के दौरे पर थे और 23 जून से चीन के 3 दिवसीय दौरे पर। तारिक रहमान को फरवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली आने के लिए न्योता भी भेजा था। हालांकि रहमान ने इसके बावजूद मलेशिया और चीन को प्राथमिकता दी। तारिक रहमान की पार्टी सत्ता में आने से पहले ही कह रही थी कि उसकी सरकार स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगी। भारत को फिलहाल यात्रा कार्यक्रम में शामिल न करना सीधे तौर पर किसी संदेश के रूप में देखना भले जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जरूर जा रहा है। बहरहाल चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। बांग्लादेश चाहता है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बढ़ाए। चीन की बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव पर भारत की आपत्ति हमेशा से रही, क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरती है। बांग्लादेश और चीन ने गुरुवार को 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश ने एक चीनी सरकारी कंपनी के साथ मोंगाला में एक इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह वही भूमि है जिसे एक भारतीय इकोनॉमिक जोन के निर्धारित किया गया था। बहरहाल चीनी मंत्री ली गुइंग के साथ हुई बैठक में पीएम तारिक रहमान ने बांग्लादेश की नदियों को लेकर अपना पूरा मास्टर प्लान टेबल पर रख दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रहमान ने बांग्लादेश में चल रहे नदी खुदाई प्रोग्राम की लंबी चौड़ी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इस भारी भरकम प्रोजेक्ट का मकसद बांग्लादेश में हर साल आने वाली बाढ़ के खतरे को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और पानी का सही मैनेजमेंट करना है। लेकिन इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा और संवेदनशील हिस्सा था वो था तीस्ता नदी पर चीन का दखल। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने चीन के सामने 2 बड़ी मांगे रखी। वहीं चीन ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की हामी भरी, बल्कि बांग्लादेशी अधिकारियों और जल विशेषज्ञों को चीन में आकर खास ट्रेनिंग लेने का न्योता भी दिया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तीस्ता नदी के बहाव और उसके रास्ते को मोड़ने या उस पर बैराज बनाने का पूरा कंट्रोल चीन के पास होगा। बहरहाल इस डील के बाद अब जो चर्चा चल रही है कि भारत की टेंशन बढ़ सकती है, उस पर हम बात करते हैं। दरअसल तीस्ता नदी का मुद्दा हमेशा से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक बेहद नाजुक विषय रहा है। ये नदी पूर्वी हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ये लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया है। लेकिन इस नदी का भौगोलिक स्थान भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का सरदर्द है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति की बात करें तो तीस्ता नदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब बहती है। चिकन नेक का महत्व की बात करें तो कॉरिडोर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी मात्र है, जो भारत के मुख्य हिस्से को उसके सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। रणनीतिक खतरा के लिहाज से बात करें तो अगर चीन तीस्ता नदी व्यापक प्रबंध और बहाली परियोजना के बहाने वह घुसता है तो भारत की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठ जाएगा। युद्ध या तनाव की स्थिति में चीन इस कॉरिडोर को ब्लॉक करके पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग काटने की साजिश भी रच सकता है। चीन की इस घुसपैठ को रोकने और अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत ने साल 2024 में तीस्ता नदी की देखरेख और मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश को एक बहुत बढ़िया और बड़ा ऑफर दिया था। लेकिन तारिक रहमान सरकार ने भारत के इस ऑफर को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब सीधे चीन के साथ जाकर डील पक्की कर दी है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारा हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद रहा है। इस मामले में अब समय की सुई भारत के लिए बहुत तेजी से घूम रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच साल 1996 में हुई ऐतिहासिक गंगा जल संधि इसी साल खत्म होने जा रही है। यह संधि पिछले 30 सालों से सूखे के मौसम में दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती आ रही है। अगर इस संधि को इस साल दोनों देशों की सहमति से रिवेन्यू नहीं किया गया तो भारत और बांग्लादेश के बीच पानी को लेकर विवाद बढ़ सकता है। पिछले महीनों ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बीजिंग का दौरा कर औपचारिक रूप से तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन को शामिल होने का न्योता दिया था और अब खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बीजिंग जाकर इस डील पर मुहर लगा दी है। बांग्लादेश की नई सरकार अब भारत को दबाव में लाने के लिए खुलेआम चाइना कार्ड खेल रही है।
देखना होगा कि दोनों देशों के बीच इसी साल जल संधि खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा होता है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश का यह फैसला कि चीन से उन्होंने जाकर डील कर ली है और ऊपर से चीन चिकन नेक के करीब आने वाला जो तीस्ता नदी है उस पर सहमति दे दी है, प्रोजेक्ट पर साइन कर लिया है। हालांकि इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को ये ऑफर दिया था और ये जिम्मेदारी दी थी कि जिस तरीके से घुसपैठ का खतरा बढ़ता जा रहा था, भारत में चीन घुसपैट करते जा रहा था और कब्जा जमाते जा रहा था, इसी को लेकर के 2024 में भारत ने ऑफर दिया था। लेकिन अब उसी ऑफर को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश ने चीन के साथ डील पक्की कर ली है। तीस्ता नदी पर जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिस पर काम किया जाएगा, उस पर सहमति जता दी है चीन ने भी और अब इस पर काम होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट और इस समझौते की वजह से चिकन नेक की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यह वही इलाका है, संवेदनशील इलाका, जहां चीन कभी ना कभी कब्जा जमाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर अपना कब्जा और धौंस जमा। काफी एग्रीमेंट हो गए हैं, फाइनलाइज हो गया है और कुछ और मेमोरेंडम भी साइन हुए हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, मैं सच बात कहूं तो काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहला तो ये है कि तीस्ता नदी को लेकर जो भारत करीब 30-40 साल से एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था और एक किस्म से कहा जाए तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने उसको लटकाया, राइट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू मनमोहन सिंह टू नरेंद्र मोदी, किसी ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया और ये समझा कि बांग्लादेश के साथ मैं तीस्ता का अगर ये समझौता नहीं करूंगा और ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दो बंदों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है और वही बात हुई इस बार जिस बात का डर था कि चाइना फायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके बैठ जाएगा अपने इंजीनियर के साथ में, इस बात को इंडिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया और तीस्ता का समझौता अल्टीमेटली फाइनलाइज हो गया। खासतौर से बीजिंग और ढाका के बीच में ये समझौता अपने आप में शायद इंडिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत कर क्या सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ये चाइना जो है बांग्लादेश को तीस्ता नदी के जो रिवाइवल है, उसका जो फ्लड कंट्रोल्स हैं, इरोजन है और ड्रेजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी मदद और पैसा चाहिए सब कुछ देने को तैयार है इस समय। इसके अलावा J-10 एयरक्राफ्ट जो खरीदने की बात है वो भी लास्ट स्टेजेस पे है और किसी भी टाइम वो साइन हो सकता है, लेकिन शायद इस दौरे में साइन ना हो सकता है 2-4 महीने के अंदर अंदर वो भी साइन हो जाएगा। इसके अलावा करीब 15 दस्तावेज है जो साइन किए गए दोनों के बीच में। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये एक बहुत बड़ा कदम हो गया। जैसे पहले BRI था ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो था, जो इंडिया तो उसका मेंबर नहीं है खैर, लेकिन BRI में तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे के पूरे क्या कहते हैं कि कंट्रीज हैं। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो कि चाइना ने स्टार्ट किया, उसके द्वारा $4.5 बिलियन का मदद मिलने जा रही है बांग्लादेश को। स्टेजेस मिलेगी ऑफ कोर्स, एक साथ नहीं, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, साथ में AI और डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस और हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर के एग्रीमेंट्स हैं। J-10 यहाँ पर एक उसको आखिरी रूप दिया जा रहा है, शायद ये साइन हो भी जाए, हो सकता है 2-3 महीने बाद साइन हो जाएगी। भारत के लिए तो चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना आके बैठ गया। अब तो ये जो गलियारा है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी कहते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे चाइनीज इंजीनियर, टेक्निकल बंदे सारे आ जाएंगे, मिलिट्री एक्सपर्ट भी आ जाएंगे और आप उनको रोक ही नहीं पाएंगे। तब आप क्या करोगे? और खासतौर से भारत ने 30-40 साल से इस प्रोजेक्ट को रोक के रखा हुआ था, बांग्लादेश भी चुप करके बैठा रहता था, कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अल्टीमेटली अब इंडिया के इस डिप्लोमेटिक वैक्यूम का फायदा उठाकर चाइना ने मौका ताड़ा और अल्टीमेटली तीस्ता का प्रोजेक्ट हड़प कर ले गया पूरा का पूरा। ये शायद एक लेसन होना चाहिए इंडिया को कि अगर आप किसी चीज को लंबा खींचते रहोगे और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा जो बाहर बैठा होगा जो उसका फायदा उठाएगा और आपको निकाल कर बाहर कर देगा। उसके बाद आप सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा या खेद व्यक्त करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चीजों को रीप्रायोरिटाइज किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए बीजिंग को प्रायोरिटी मिल रही है। हालांकि प्रेसिडेंट रहमान जो है भारत भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रहमान दिल्ली भी आएंगे, लेकिन दिल्ली के साथ कोई बहुत बड़ा रिश्ता बन जाएगा जो छोटा मोटा वीजा खुले में बिजनेस होता रहेगा, बस वही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज निकल कर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इस टाइम ड्रैगन के साथ ये जो डील हुई है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि भाई अगर आप टाइम पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते हो, कोई भी काम नहीं करते हो, तो साहब फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। और कोई भी दुनिया में मुल्क जो है इस समय इतना वेट करने को तैयार नहीं कि वो आपके साथ बैठा रहेगा और आप कहोगे आप उसकी मदद करोगे, वो होने वाला नहीं है। ड्रैगन की जो स्पीड है वो काफी बड़ी है, काफी तेज है, हम दरअसल के एलिफेंट की स्पीड से चलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास अब इस जंग को हारने के अलावा रास्ता क्या बचता है? कुछ नहीं सर। चाइना यहाँ भी बाजी मार के ले गया और भारत के जो डेंजर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।